जी हाँ गाइस, बिल्कुल सही देखा और सही सुना आपने। इंग्लिश खुद आपके मुंह से निकलेगी। यकीन नहीं होता ना? वीडियो पूरा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आज का ये वीडियो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप आज से ही इंग्लिश बोलना शुरू कर देंगे। मैं आप लोगों को यहाँ पर बहुत सारे स्ट्रक्चर्स नहीं पढ़ा रही हूँ, और ये भी सही है कि इंग्लिश बोलने की शुरुआत करने के लिए आप लोगों को ढेर सारे स्ट्रक्चर्स पढ़ने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। सिर्फ जरूरत है तो कुछ चीजों की, वो मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगी। तो वीडियो को एंड तक पूरा जरूर देखिएगा। और एक और चीज, अगर आप चाहते हैं कि आप आज से इंग्लिश बोलने की शुरुआत कर दें, आप ढेरों सेंटेंसेस हर दिन यूज होने वाले आप आराम से बना ले, तो मैं आप लोगों को अभी वीडियो में जैसे बताते जाऊंगी, आपको वीडियो देखने के साथ साथ वो प्रैक्टिकली करना है, तभी आप इंग्लिश बहुत अच्छे से बोलने की शुरुआत आज से ही कर पाएंगे। तो वीडियो का एंड तक जरूर बने रहिएगा। लेट्स बिगिन। अब गाइस बात कर लेते हैं कि कैसे इंग्लिश बोलने की शुरुआत हम लोग कर सकते हैं और इंग्लिश कैसे खुद मुंह से निकलेगी। इसके लिए आपको करना यह है कि सबसे पहले आप अपना माइंडसेट तैयार करिए। आप सोच लीजिए कि आज से ही आपको बोलना है, आपको पहला काम तो ये करना है। आगे की प्रोसेस में सारी बताऊंगी, ठीक है? तो पहला आप माइंडसेट तैयार करिए कि नहीं, आज से हमें इंग्लिश बोलना है। क्या बोलेंगे ये मैं आपको बताती हूँ। देखिए, सबसे छोटा और बेसिक स्ट्रक्चर जो कि हर कोई यूज कर सकता है, चाहे उसे इंग्लिश आए या ना आए, और वो है गाइस वर्ब और ऑब्जेक्ट। अगर मैं इसको थोड़ा सा ग्रामर के वे में लेकर जाऊं तो इसको हम इंपरेटिव सेंटेंसेस बोलते हैं। इंपरेटिव सेंटेंसेस ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिसमें हम किसी को ऑर्डर देते हैं या रिक्वेस्ट करते हैं। अब आप सोचिए कि दिन भर में आप किसी न किसी को कोई ना कोई काम तो जरूर बता देते होंगे, जैसे कि दरवाजा खोल दो, यहाँ बैठ जाओ, मेरे लिए एक गिलास पानी लेकर आ जाओ, या फिर अपने कपड़े धो लो, मेरे लिए चाय बना दो, इस कमरे की सफाई कर दो, कपड़ों को टांग दो, खाना बना दो, सभी को खाना परोस दो। तो ये सेंटेंस तो हम हर दिन बनाते हैं, हर दिन बोलते हैं। इंग्लिश में नहीं, मैं हिंदी की बात कर रही हूँ। तो आप अगर यही सेंटेंसेस इंग्लिश में बनाना चाहे तो गाइस एक सिंपल सी ट्रिक है जिसके माध्यम से आप सारे सेंटेंसेस इंग्लिश में बना सकते हैं। करना आपको क्या है, मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगी, बहुत अच्छे से एग्जांपल्स दूंगी, प्रैक्टिकली एक्सप्लेन करूंगी, और लास्ट में मैं आपके साथ में कुछ ऐसी चीज़ शेयर करूंगी जिसके थ्रू आप खुद हज़ारों सेंटेंसेस बना लेंगे। वो आपको लास्ट में मिलेगी। चलिए, तो मैंने आपको बता दिया कि इंपरेटिव सेंटेंसेस जिसमें हमें कुछ भी नहीं करना है, वर्ब यूज़ कर लेनी है बस। और अगर वो रिक्वेस्ट है तो आगे आप प्लीज का यूज कर लेंगे, और अगर ऑर्डर है तो वो आपके बोलने से पता चल जाएगा कि आप ऑर्डर दे रहे हैं या फिर रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो जैसे मैंने बताया कि आप सोचिए कि आप किसी को कोई काम बता रहे हैं, राइट? उसमें आप तुम बोल सकते हैं, लेकिन इंग्लिश में आपको यू का यूज नहीं करना है, क्योंकि वो आप उसको देखते हुए बोल रहे हैं। तो फिर क्या करना है, आप कुछ नहीं करें, सीधे वर्ब लगा दीजिए। वर्ब तो आपको बेसिक आती होगी ना, जैसे कि खड़े होना को हम स्टैंड बोलते हैं, बैठने को हम लोग सीट बोलते हैं, खोलने के लिए हम लोग ओपन का यूज़ करते हैं, बंद करने के लिए हम लोग क्लोज का यूज़ करते हैं। इतना बेसिक तो हर किसी को आता है। तो फिर देर किस बात की, शुरू कर दीजिए। अगर मान लीजिए मैं कहूँ या आप किसी से कह रहे हैं कि दरवाज़ा खोल दो यार, या फिर प्लीज़ दरवाज़ा खोल दो, तो आपको करना क्या है, दरवाज़ा खोलने को क्या बोलते हैं, ओपन द डोर। बस ओपन द डोर का यूज़ कर लीजिए। ये आपका एक सेंटेंस बन गया। आपने किसी से कह दिया दरवाज़ा खोल दो, इंग्लिश में ट्रांसलेशन हो गया ओपन द डोर। आपको आगे प्लीज़ लगा देना है तो आप प्लीज़ लगा दीजिए। वैसे ही आपने किसी और को कुछ कहा कि बैठ जाओ यहाँ पर, तो आप क्या बोलेंगे, सीट हियर, क्योंकि बैठने को क्या बोलते हैं, सीट। इतना आता है आपको, और आगे आप यहाँ के लिए हियर का यूज़ कर लेंगे। तो ये हमारा सेंटेंस बन गया, सीट हियर। ये कुछ छोटे छोटे एग्जाम्पल्स हैं। या फिर आपने किसी को कहा कि चलो पढ़ाई करने बैठ जाओ, अब इसे इंग्लिश में बोल कर देखिए अभी की अभी, पढ़ाई करने बैठ जाओ। बैठने को क्या बोलते हैं, सीट, और पढ़ाई करना क्या होता है, स्टडी। तो हम बोल रहे हैं पढ़ाई करने के लिए बैठ जाओ, तो बैठने के लिए हम लोग बोल देंगे सीट, और किसके लिए, पढ़ाई करने के लिए। तो नेक्स्ट सेंटेंस हो गया टू स्टडी। क्या किया हमने दो वर्ब यूज कर लिए और एक सेंटेंस हमारा पूरा अच्छे से ट्रांसलेट हो गया। वैसे ही अगर मैं आपसे कहूँ कि डेली न्यूज़पेपर पढ़ा करो, यहाँ पर मैंने आपको एक ऑर्डर दिया, डेली न्यूज़पेपर पढ़ा करो, ठीक है? तो न्यूज़पेपर पढ़ने को क्या बोलते हैं, रीड द न्यूज़पेपर। बस आप जब किसी से बोल रहे हो तो उसे इंग्लिश में बोल कर देखो। आप उससे कहो रीड द न्यूज़पेपर डेली, रीड द न्यूज़पेपर डेली। ये हो गया आपका सेंटेंस ट्रांसलेट। क्या करना रहा आपको, कुछ भी नहीं, सिर्फ आपको वर्ब यूज करनी रही बेसिक सी, और वो थी हमारी रीड। इसी तरह से आपने किसी को कहा कि अपना जैकेट पहन लो, या फिर अपने जूते उतार दो, अपने स्लीपर्स पहन लो, कपड़े धो लो, फैन को ऑफ कर दो, तो क्या करेंगे आप, आज से ही आप इन वर्ड्स की इंग्लिश बोलेंगे।
इंग्लिश बोलने में आपको कोई रूल्स फॉलो नहीं करना है, वर्ब का यूज कर लीजिए। जैसे पंखा बंद कर दो, स्विच ऑफ द फैन। टीवी चालू कर दो, स्विच ऑन द टीवी। यहाँ बैठ जाओ, सीट हियर। उसकी मदद कर दो, हेल्प हिम। या फिर उसकी रिस्पेक्ट किया करो, रिस्पेक्ट हिम। आपने क्या किया? कुछ भी नहीं, वर्ब लगा दी। ठीक है, मैं आपको लास्ट में ऐसी चीज बताऊंगी जिससे आप हजारों सेंटेंसेस बना लेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं बेसिक से कुछ सेंटेंसेस, जिसको सुनकर पढ़कर आपको लगेगा कि हाँ, हम आज से ही बोलना शुरू कर सकते हैं। चलिए, आपने किसी को ऑर्डर दे दिया, लेकिन अब उसको काम करने से मना करना है, तो आप क्या कर लेंगे? डोंट का यूज कर लेंगे। जैसे कि अगर आप किसी से कहते हैं कि यहाँ बैठ जाओ, तो आपने कह दिया सीट हियर। आप मना करें, यहाँ मत बैठो, डोंट सीट हियर। दरवाज़ा मत खोलो, डोंट ओपन द डोर। वहाँ मत जाओ, डोंट गो देयर। उसकी मदद मत करो, डोंट हेल्प हिम। पंखा चालू मत करो, डोंट स्विच ऑन द फैन। क्लियर? डोंट लगा देंगे। चलिए देखते हैं, जैसे मुझसे इस तरीके से बात मत करो। चलिए बोल बोल कर देखेंगे। मुझसे इस तरीके से बात मत करो, डोंट टॉक टू मी लाइक दैट। डोंट टॉक टू मी लाइक दैट। आपको बोलना है उससे इस तरीके से बात मत करो, डोंट टॉक टू हिम। और अगर गर्ल है तो डोंट टॉक टू हर लाइक दैट। मुझे ध्यान से सुनो, ट्रांसलेट करिए। ध्यान से सुनना मतलब सुनने को हम लोग क्या बोलते हैं? लिसन। तो मुझे सुनो, लिसन टू मी। मुझे ध्यान से सुनो, लिसन टू मी केयरफुली। लिसन टू मी केयरफुली। देखिए, आप चाह रहे हैं ना अगर कि आपको आज से बोलने की शुरुआत करनी है, तो आप पहले मेरे साथ बोलिए, फिर मैं जो आपको लास्ट में देने वाली हूँ एक वर्क, एक ट्रिक आपको बताऊंगी, उसके माध्यम से आप खुद शुरुआत कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी आप मेरे साथ बोलिए। अपने कमरे को साफ कर दो। साफ करना क्या होता है? क्लीन। बस वर्ब लगा दीजिए, क्लीन योर रूम। वैसे ही क्लीन से जुड़े हो आप बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं, जैसे कि क्लीन योर किचन, अपने किचन को साफ कर दो। क्लीन योर बेड, अपने बेड को साफ कर दो। क्लीन योर टेबल, अपने टेबल को साफ कर दो। नेक्स्ट है चूज योर फ्रेंड्स वाइजली। अच्छा, चूज मतलब क्या होता है? सिलेक्ट करना। आप किसी से कह रहे हैं कि सावधानी से दोस्त बनाया करो, सावधानी से, समझदारी से दोस्त का चयन किया करो। चयन करना होता है चूज। बस सेंटेंस ट्रांसलेट हो गया, चूज योर फ्रेंड्स वाइजली। चूज योर फ्रेंड्स वाइजली। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है लाइट्स बंद कर दो, स्विच ऑफ द लाइट्स। यहाँ पर स्विच ऑफ का मतलब होता है बंद कर देना। आप जिसमें भी स्विच होता है, जैसे स्विच ऑफ द लाइट, स्विच ऑफ द फैन, स्विच ऑफ द कंप्यूटर, जहाँ पर भी स्विच होता है वहाँ आप स्विच ऑफ का यूज़ कर सकते हैं बंद करने के लिए। नेक्स्ट है स्टे हियर एंड वेट फॉर हिम। देखिए, यहाँ पर आपने दो सेंटेंस यूज़ कर लिए और दोनों में आपने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ एक एक वर्ब लगा दी और ये सेंटेंस आपके दो आराम से ट्रांसलेट हो गए बिना किसी ग्रामर के रूल के। आपने किसी से कहा कि यहीं रुको और उसका इंतज़ार करो, वेट हियर एंड स्टे हियर एंड वेट फॉर हिम, या फिर वेट फॉर देम। स्टे हियर, यहीं रुको और उसका इंतज़ार करो, एंड वेट फॉर हिम। पास द सॉल्ट, नमक पास कर दो। बोलते ना यार नमक दे दो ज़रा, तो किसी चीज़ को देना पास होता है ना, पास कर दो, पास द सॉल्ट। स्टॉप टॉकिंग, बातें बंद कर दो, स्टॉप टॉकिंग। एंड ओपन योर बुक, और अपनी बुक खोल लो। आप बोल रहे हैं किसी से यार बातें बंद कर दो, अपनी बुक खोल लो, ओपन योर बुक। अपना बैग खोलो, ओपन योर बैग। ठीक है, एंड स्टॉप टॉकिंग। आगे है मेरे लिए ग्लास पानी ला दो। देखिए, लाना इंग्लिश में क्या होता है? ब्रिंग। अब अगर आपको जो प्रॉब्लम कहीं ना कहीं थोड़ी सी फेस हो सकती है, और वो ये है वर्ब वाली। अगर वर्ब नहीं पता होगा तो आप सेंटेंस कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहले बेसिक वर्ब होती है ना, जैसे गो, कम, सिट, स्टैंड, स्लीप, टॉक, स्टडी, लेसन। आप पहले इनमें हजारों सेंटेंसेस बनाइए, फिर हम थोड़े से आगे के लेवल पर बढ़ेंगे। तो यहाँ पर ब्रिंग मतलब क्या हो जाता है? लाना। आपने किसी से कहा मेरे लिए ग्लास पानी ले आओ, ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर। खड़े हो जाओ, तुम्हें देर हो रही है। खड़े हो जाओ, खड़े होना, उठना, गेट अप, ये भी याद कर लीजिए। वेक अप, गेट अप मतलब क्या होता है? सोकर उठना। तो गेट अप, यू आर गेटिंग लेट, खड़े हो जाओ, तुम्हें देर हो रही है। काइंडली ब्रिंग द बुक टू मी, मेरे लिए बुक ले आओ प्लीज। यहाँ पर काइंडली लगा दिया है, रिक्वेस्ट कर रहे हैं। ब्रिंग देखिए दोबारा से यूज हुआ है, लाना। तो काइंडली ब्रिंग द बुक टू मी, मेरे लिए बुक लेकर आ जाओ। प्लीज वेक मी अप एट 7 o'clock। आप किसी से कह रहे हैं मुझे उठा देना 7 बजे। आपने ऑर्डर दिया कि मुझे 7 बजे उठा देना। उठाना क्या होता है? वेक
अप, उठना या फिर उठाना, जगना या फिर जगाना। तो यहाँ पर बीच में हमने ऑब्जेक्ट ले लिया है, तो प्लीज वेक मी अप एट 7, मुझे प्लीज 7 बजे उठा देना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है 1 कप चाय ले लो या फिर चाय ले लो। तो हम टेक भी बोल सकते हैं, आप किसी को चाय देते हुए बोल रहे हैं कि लो अपनी चाय ले लो। हैव अ कप ऑफ टी, टेक अ कप ऑफ टी, सिंपल सा सेंटेंस। देखिए टेक ऑफ मतलब होता है निकालना या उतारना। जब भी आप क्लोथ्स, स्लीपर्स, शूज़ की बात करेंगे निकालने के लिए, उतारने के लिए, तो वहाँ पर आप इंग्लिश में टेक ऑफ का यूज़ कर सकते हैं। जैसे टेक योर जैकेट ऑफ, अपना जैकेट निकाल दो, वैसे ही आप बोल सकते हैं कि टेक योर शूज़ ऑफ, अपने शूज़ निकाल दो। ठीक है, ओके आगे बढ़ते हैं। स्पीक द ट्रूथ, सच बोलो। आप किसी से घर में कह रहे हैं कि सच बोलो, झूठ मत बोलो। स्पीक द ट्रूथ, डोंट टेल लाई, बोल कर देखिए, बोल कर देखिए। ठीक है, स्पीक द ट्रूथ, डोंट टेल अ लाई। डोंट मेक लैम एक्सक्यूज, फालतू बहाने मत बनाओ। तो मत आ गया है इसलिए हम लोगों ने क्या लगा दिया, डोंट लगा दिया। मेक लैम एक्सक्यूज, फालतू बहाना होता है, लैम एक्सक्यूज बनाना होता है मेक। तो डोंट मेक लैम एक्सक्यूज, फालतू बहाने मत बनाओ। वैसे ही है टेक अ डीप ब्रीथ, एक गहरी सांस लो। लेना क्या होता है, टेक, ब्रीथ मतलब सांस, डीप मतलब गहरा। तो टेक अ डीप ब्रीथ, गहरी सांस लो। स्पीक लाउडर, जोर से बोलो। प्लीज जॉइन अस फॉर ब्रेकफास्ट, प्लीज हमें ब्रेकफास्ट के लिए ज्वाइन कर लेना। ये भी आपने किसी से रिक्वेस्ट करी, तो क्या किया आपने, ज्वाइन होने के लिए बोला, आने के लिए बोला। तो प्लीज जॉइन अस फॉर ब्रेकफास्ट, कितना सिंपल है। वियर मतलब होता है पहनना। आप किसी से बोल रहे हो कि ये वाली टाई पहनो ब्लू शर्ट के साथ में, या फिर इस शर्ट के साथ में ये वाली टाई पहन लो, ऑर्डर दिया। तो वेयर अ ब्लू टाई विद दिस शर्ट, मतलब इस शर्ट के साथ, विद दिस शर्ट वेयर अ ब्लू टाई। आगे बढ़ते हैं। कम टू मी, मेरे पास में आओ। आपने किसी बच्चे को कहा कि इधर आओ मेरे पास में आओ, तो इंग्लिश में बोल कर देखो, सिंपल आपने उसको ऑर्डर दिया, वर्ब लगा देनी है, कम टू मी, मेरे पास में आओ। वॉश योर हैंड्स, अपने हाथ धो लो। मुझे कभी फाइटर, लड़ाकू मत बुलाना। तो यहाँ पर मत का यूज हुआ है, डोंट का यूज करना है आपको। डोंट एवर कॉल मी अ फाइटर, मुझे लड़ाकू मत बुलाना। डोंट बी अफ्रेड, डरो मत। डरना क्या होता है, बी अफ्रेड। सो डोंट बी अफ्रेड, डरो मत, भयभीत मत हो। तो आपने क्या किया, मत के लिए डोंट लगा दिया और भयभीत होने के लिए आपने अफ्रेड का यूज कर लिया। ओके आगे बढ़ते हैं। अब गाइस देखिए, ये थे, मैंने आप लोगों को ऐसे एग्जांपल्स दिए जिसमें आपने ये देखा कि हम लोग काफ़ी सारे सेंटेंसेस इजीली बना सकते हैं अगर हमारे पास में वर्ब का नॉलेज है, अगर हमें वर्ब पता है। अब जो मैं आपको बता रही हूँ वो इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप जो है हज़ारों सेंटेंसेस इजीली बना सकते हैं सिर्फ एक ट्रिक की हेल्प से। वो ट्रिक ये है, आपको सबसे पहले बहुत सारी बेसिक वर्ब समझ लेनी है, किसे क्या बोलते हैं, और करना कुछ भी नहीं है। जैसे यहाँ पर जो वर्ब दी हुई है, इनका यूज़ करके आप सेंटेंसेस बना सकते हैं। मैं आप लोगों के साथ में वर्ब शेयर कर रही हूँ, सेंटेंस बनाने का काम आपका है। कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपको बता रही हूँ। यहाँ पर है बिल्ड, बिल्ड मतलब बनाना, ये जनरली मकान वगैरह बनाने के लिए यूज़ होता है। बस इसे सेंटेंस में फॉर्म कर दो, मेरे लिए एक मकान बना दो, बिल्ड हाउस फॉर मी। आप बना कर तो देखिए सेंटेंसेस, इनको यूज़ तो करिए, आपको खुद को लगेगा कि हाँ मैं इंग्लिश बोल पा रहा हूँ। ये इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कितने बड़े सेंटेंसेस बना रहे हैं, कितनी अच्छी कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं। अगर शुरुआत करनी है तो आपको ऐसे छोटे छोटे सेंटेंसेस से करनी पड़ेगी, जहां आपने इन वर्ब को सेंटेंसेस में फॉर्म करना शुरू कर दिया, डोंट के साथ भी और सिंपल अफर्मेटिव के साथ भी, आपको खुद को लगेगा कि हाँ मैं सेंटेंसेस बना पा रहा हूँ या बना पा रही हूँ, और खुद में एक कॉन्फिडेंस आएगा कि यस अब मैं आगे भी बढ़ सकती हूँ और आगे मैं ऐसे बोल सकती हूँ। तो इंग्लिश मुंह से बोलने के लिए, मुंह से निकालने के लिए ज़रूरी है कि आप दिन में कम से कम 50 से 100 सेंटेंसेस बोलेंगे। और बोलना कैसा है वो मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ। तो अब यहाँ पर है नेक्स्ट हमारा बिल्ड, हमने सेंटेंस बना लिया। आप कुछ भी बना सकते हैं, मकान बना दो, बिल्डिंग बना दो, ठीक है, या फिर कोचिंग का निर्माण कर दो, लाइक दिस। बाय मतलब होता है खरीदना, अब इसको सेंटेंस में बनाओ, ऑर्डर दो किसी को, रिक्वेस्ट करो। आप बोल सकते हैं कि प्लीज़ यार मेरे लिए एक मोबाइल खरीद लो, प्लीज़ बाय अ मोबाइल फॉर मी। क्या बोला आपने, प्लीज़
बाय अ मोबाइल फॉर मी, डायरेक्ट आपने वर्ब लगा दी। या फिर आपने कहा कि प्लीज़ यार मेरे लिए एक आईफोन खरीद दो, प्लीज़ बाय एन आईफोन फॉर मी। अभी ज़्यादा आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि बाय लगाए परचेज लगाए, जो सामने दिख रहा है उसका यूज़ करो। नेक्स्ट है ब्रिंग, मतलब क्या होता है लाना, अभी हमें इनकी ज़रूरत नहीं है तो लाना ब्रिंग। तो आप बोल रहे हैं किसी को कि मेरे लिए एक चेयर ले आओ, तो ब्रिंग मी अ चेयर प्लीज़, मतलब मुझे एक चेयर ला कर दे दो। ब्रिंग मी अ चेयर, ब्रिंग मी अ बुक। या फिर आप बोल सकते हैं ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, एक ग्लास पानी लेकर आ जाओ। यहाँ पर है बर्न, बर्न मतलब होता है जलाना, पटाखे जला दो, बर्न द क्रैकर्स। इस पेपर को जला दो, बर्न दिस पेपर। इस क्लोथ को जला दो, बर्न दिस क्लोथ। तो आप सेंटेंसेस बनाइए। फिर है बीट, बीट मतलब क्या होता है, पीटना। आप सेंटेंस फॉर्म करिए, उसकी पिटाई कर दो, उसे पीट दो, बीट हिम। उसे मत पीटो, वह अच्छा लड़का है, डोंट बीट हिम, ही इज अ गुड बॉय। और सेंटेंसेस देखते हैं। यहाँ अगर ज़रूरत होगी आपको अपनी क्रिएटिविटी यूज़ करने की, मतलब सेंटेंस खुद को ही बनाना पड़ेगा, कोई और आपको ला कर नहीं देगा। मैं जितनी हेल्प कर सकती थी वर्ब देने की, जो डे टू डे लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, वो मैंने कर दी है। लेकिन इनके सेंटेंसेस बनाना आपको शुरू करना है अभी के अभी। वैसे ही यहाँ पर दिया हुआ बिगिन, बिगिन मतलब क्या होता है, शुरुआत करना, शुरू कर दो, प्लीज़ बिगिन, प्लीज़ इस गेम को शुरू कर दो, प्लीज़ बिगिन दिस गेम, ठीक है। वैसे ही आप ले सकते हैं चूज़, अभी हमने चूज़ का भी यूज़ किया था, ठीक है, कम का यूज़ हमने किया। डू का यूज़ बहुत आसान है। ड्रीम मतलब होता है सपने देखना, जैसे आप किसी को बोल रहे सपने मत देखो, डोंट ड्रीम, सपने देखो, ड्रीम, प्लीज़ ड्रीम, ठीक है। तो आपको यूज़ करना है, सेंटेंसेस बनाने हैं, क्लियर। सो गाइस अभी आप क्या कर सकते हैं, मैं यहाँ से ये शेयर आपको पूरी वर्ब लिस्ट दिखा रही हूँ, आप इनको देखते जाइए, वीडियो को पॉज करिए और इनके सबके सेंटेंसेस अभी के अभी बनाइए। ये देखिए आपको और सारी बेसिक वर्ब की लिस्ट मिल जाएगी। अभी ये थोड़ा सा फ़ॉन्ट का प्रॉब्लम है, ठीक है, बाकी तो ये ऐसी वर्ब्स है जिसका हिंदी भी आप लोगों को पता है। तो इसको पॉज करिए और सेंटेंसेस बनाना शुरू कर दीजिए और यकीन मानिए कि आप जो है आज से ही शुरुआत कर सकते हैं इंग्लिश बोलने की। अगर आप चाहते हैं कि हम सच में बोले तो मैंने जो बताया हुआ है उसको आपको करना पड़ेगा, तभी आप बोल पाएंगे। चलिए सो गाइज आई होप ये वाला वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग वो सारी चीज़ें करेंगे जो मैंने आप लोगों को बताई है। अगर आप ये करते हैं तो बहुत अच्छा एक कॉन्फिडेंस आप लोगों में आएगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर करना है आप लोगों को। मिलते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।